उसी की बालिका की चुन्नी से गला घोंट करके और मुंह में रेत डाल करके नरसिंस तरीके से मतलब गला दबा करके हत्या कर दी गई। कल को पाकिस्तान का कोई आदमी आकर के कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान करके यहाँ से चला जाएगा। 13 साल की बालिका है और वो अपहरण करके और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। जो आक्रोश आप देख रहे हो, हजारों लोग 3 दिन से सड़क पर बैठे भूखे प्यासे। पिछले 4 दिनों से लोगों ने चूल्हा तक नहीं जलाया। बीकानेर के बच्चों से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल जाने के लिए घर से निकली एक छात्रा का हत्या हो गई थी और इसको लेकर कुछ ही दूरी पर है उसका शव है जो विक्षिप्त हालत में पड़ा था। अब इसको लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग आरोपी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से रणजीतपुरा गांव का ये मामला है, जहां पर जनप्रति सहित तमाम लोग जो धरने पर बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री भवर सिंह भाटी सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या मामला है और क्या मांग है आपकी। देखिए, आज से 3 दिन पहले रणजीतपुरा गांव की एक बालिका जो अपने खेत में ढाणी में रहती है अपने परिवार के साथ, 13 साल की बालिका है और वो 8वीं का 1:30 बजे पेपर था 21 तारीख को। तो वो 12:30 बजे घर से निकलती है और 1:30 बजे जब वो स्कूल नहीं पहुंचती है, स्कूल से फोन जाता है उनके घर पे, वो बालिका पहुंची नहीं है। पैदल आई है वो 2-2.5-3 किलोमीटर। रास्ते में उस बालिका को गांव से 500 मीटर की दूरी पर उस बालिका को रोक करके या उसका अपहरण करके और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और फिर उसी की बालिका की चुन्नी से गला घोंट करके और मुंह में रेत डाल करके नरसिंस तरीके से मतलब गला दबा करके हत्या कर दी गई। और स्कूल से जब फोन गया तो घर के लोगों ने और गांव के लोगों ने पता लगाया तो ये स्थिति में बालिका पाई गई। पुलिस 3 दिन से हालांकि कोशिश कर रही है, एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, लेकिन मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रणजीतपुरा गांव के लोग 24 घंटे तक वहां घटनास्थल पर धरने पे पूरा गांव बैठा रहा। हम सब लोगों की मांग यही है कि बालिका के जो हत्यारे हैं, जो दुष्कर्मी है, क्योंकि इससे बड़ा जघन्य अपराध तो हो ही नहीं सकता। हमने तो हमारे बीकानेर जिले में और विशेषकर हमारे क्षेत्र में तो ऐसा अपराध कभी सुना ही नहीं। तो एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसा कोई काम कर सकता है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, इसी मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। बज्जू तहसील के 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब लोगों की ये मांग है कि जिला कलेक्टर और एसपी साहब यहाँ आए हुए, हालांकि वो पोस्टमार्टम के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों की मांग ये है कि पहले दुष्कर्मी और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाए। जितना लेट कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि उतना ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन को समय रहते इनकी इंटेलिजेंस को सक्रिय होना चाहिए और समय रहते हुए जो आरोपी हैं, जो दोषी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपियों को तो गिरफ्तार करनी चाहिए। महेंद्र जी, पहले नापासर में घटना होती है, फिर खाजूवाला में, बीकानेर जिले में लगातार घटनाएं हो रही है। क्या लगता है सरकार का, भजनलाल सरकार का सिस्टम फेल्योर है और इस इलाके में तो ये पहली घटना हुई है। और इस घटना से ये जो आक्रोश आप देख रहे हो, हजारों लोग 3 दिन से सड़क पर बैठे भूखे प्यासे। और हम सब लोगों की यही मांग है, जैसा कि अभी पूर्व राज्य मंत्री भवर सिंह भाटी साहब ने बताया कि मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये बॉर्डर इलाका है और 3 दिन हो गए। सरकार के पास बहुत बड़ा साजो सामान होता है, हम भी सिस्टम में रहे हुए लोग हैं, इनकी इंटेलिजेंसी, इनकी आईबी, इनके रडार, इनके सैटेलाइट। और अगर राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी है तो भारत सरकार से मदद लेवे। कल को पाकिस्तान का कोई आदमी आकर के कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान करके यहाँ से चला जाएगा और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी दे तो ये इसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि अब जैसे जैसे सरकार पे, प्रशासन पे प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है और इलाके के लोगों में जो आक्रोश फैल रहा है, तो ये आंदोलन बड़ा भी हो सकता है। तो इस बड़े आंदोलन को मतलब खत्म करने के लिए कहीं सरकारी मशीनरी किसी निर्दोष को भी नहीं फंसा दे। हम सब लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, जो दोषी है वही सजा का, उसको सजा मिलनी चाहिए। कहीं अफरा तफरी में, जल्दबाजी में ये एन प्रकरण हम लोगों को साइलेंट करने के लिए कहीं, तो प्रशासन के साथ है, हम मदद के लिए पुलिस के साथ है। पुलिस अपना काम कर भी रही है, लेकिन पुलिस के पास वो संसाधन नहीं है, तो वो कहीं न कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उसी को तो गिरफ्तार किया जाए। भागीरथ जी हमारे साथ मौजूद है। बज्जू इलाका शांत इलाका माना जाता है।